बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे 28वीं तरमीम का खेल। क्या नई बंदरबांट शुरू हो गई है? हलीमा खान का बड़ा ऐलान, अगला मंगल फैसला कौन, तहरीक इंसाफ की क़यादत का बड़ा इम्तिहान, ये सब चीज़ें इस पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर नई बंदरबांट की तैयारी हो रही है? क्या वाकई 28वीं तरमीम के नाम पर ताकत का नया खेल खेला जा रहा है? ये अब सबसे अहम सवाल बन गया है। क्या पीटीआई की क़यादत एक बड़े इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है? इन हालात से कुछ ऐसे बन चुके हैं जिससे सवालात जन्म ले रहे हैं और जवाब इसके बिल्कुल कम हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 28वीं तरमीम के हवाले से मैंने इसलिए बात की कि कोई बिलावल भुट्टो जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलना, इससे पहले भी 2 तरमीमें जब हुई तो बिलावल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको इल्म है कि वो कैसे उनको मनाया जाता है, कैसे बिलावल को भेजा जाता है, कैसे वो उनके कहने पर मान जाते हैं, फिर पीटीआई को की पीठ पे चुरा भी घोंप देते हैं और बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके से चुरा घोंपते हैं और इनको समझ भी नहीं आती बाहर बैठे नादान लोगों को। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और हलीमा खान ने तो इस पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 28वीं तरमीम है ना, ये अब एक कोई बड़ा फार्मूला बनाने जा रहे हैं जो लग रहा है, क्योंकि इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। बहुत सारे तजिया निगार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो 28वीं तरमीम में ये देखें आप, पहले इन्होंने अदालतें पैक की, 26वीं आईनी तरमीम में अपने मर्जी के जजेस बिठाए, जो हकदार थे उनको हक नहीं दिया गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अदलिया में ऐसी जब अपनी मर्ज़ी के जजेस आ गए तो फिर ऐसी तरमीम की गई कि जिसमें अब आईनी अदालत ने जैसे तलब कर लिया है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और नैब के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जजेस, जहाँ पर इमरान खान की जो है अपीलें ही नहीं सुनी जा रही। तो